बात अवधेश एक उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जमकर सियासत हो रही है। घाट पर हो रहे रिनोवेशन के काम पर विपक्ष ने बहुत सवाल खड़े किए। कहा गया कि मणिकर्णिका कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन मंदिर, शिवलिंग, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से गिराया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर स्पष्ट किया कि कोई भी मंदिर या मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। एआई जनरेटेड वीडियोस शेयर किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस मामले में एक्शन भी तेज हो गया है। 8 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कांग्रेस नेता पप्पू यादव, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का नाम भी है। पुलिस का कहना यह है कि शेयर की जा रही वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने सभी आरोपियों से 3 दिन के अंदर जवाब की मांग की है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पहले सरकार ये बताए कि ये वीडियो सर्कुलेट कैसे हुए और कौन से एआई लैब से उन्होंने जांच कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद संजय सिंह और पप्पू यादव सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि सच्चाई को एआई बताकर कब तक सच झुठलाओगे। प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। वो संजय सिंह भी हैं, वो भी पोस्ट कर रहे हैं। एफआईआर को लेकर आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। सरकार चाहे तो 4 एफआईआर और कर दे, लेकिन यह सच है कि माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई। माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये मैंने बनाया है। दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के लोग वो कह रहे हैं घाट पे मंदिर तोड़े गए। तो आप ये सोच रहे हैं कि अपने पाप और गुनाह छिपाने के लिए संजय सिंह पे एफआईआर कर दो, सब मामला दब जाएगा। जाके काशी के लोगों से पूछो, मणि तोड़ी कि नहीं तोड़ी, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। और ये बेशर्म लोग सोच रहे हैं कि मुकदमा लिख दिया काम हो गया इनका। 4 मुकदमा और लिख दो। दो ही ना बातें हो सकती हैं अवधेशी, या तो मूर्ति तोड़ी गई है या नहीं तोड़ी गई है, या तो वीडियो एआई जनरेटेड है या वीडियो रियल है। लेकिन विकास किस शर्त पर होगा? नहीं, इसमें 3 बातें हैं। तीसरी आप जोड़े। पहली बात तो यह है कि कोई भी जब चीज़ें जब जाहिर है कि उसका कोई रिनोवेशन का केवल प्रश्न नहीं है। आज के अनुरूप और भविष्य में आने वाले 50 साल की संख्या को देखते हुए अगर किसी चीज़ में बदलाव होगा तो कुछ चीज़ टूटेगा। बगैर टूटे हुए निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन वो टूटते समय हमको शास्त्रीय परंपराओं का ध्यान रहे। अगर गलती हुई है तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, चूंकि मैं शामिल हूँ, मेरे पास इतने मैसेज आते थे कि आप विरोध में बोलते क्यों नहीं है, और उस समय क्या क्या नहीं हुआ। आज जो लोग जाते हैं कहते हैं अरे वाह। मैंने देखा वहाँ कि कई लोग जो आया जिया मोदी जब घुसते हैं अंदर, क्योंकि पहले भी हम लोग जाते थे, आज भी जाते हैं, तो समस्याएं तो आई। अब उसमें मूर्ति, अब शास्त्रीय परंपराओं पर हमारे यहाँ इतनी बहस है कि जिस पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब संजय सिंह तो देखो वहां के हैं, तो इनको मालूम है कि मणिकर्णिका घाट क्या है। लेकिन मुझे पप्पू यादव जी और वो जसविंदर कौर जी कभी मणिकर्णिका घाट गए हैं, देखा है कि नहीं देखा है कि वो श्मशान घाट है। वो आज के संदर्भ में पहले कभी वो रहा होगा। वहां आप जाओगे ना तो मतलब आपको चप्पल पैर कई बार ऐसा फिसलता है कि लगता है कि आप गिर जाएंगे। वहां मैं गया हूं, वहां की हालत इतनी खराब है। और मैं मानता हूं कि हमारी अंतिम क्रिया है। श्मशानों पर देश में ध्यान ही नहीं दिया गया है। श्मशान घाट की इतनी बुरी हालत रहती है कि अब लगता है कि जैसे आए, जबकि सबसे अंतिम क्रिया होती है, वहां मनुष्य को अनेक ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो श्मशान का एक हो रहा है कि भाई आने वाले समय में, अच्छा 24 घंटे वहां शव जलता है। बाकी जगह तो है कि शाम के बाद नहीं जला सकते। मणिकर्णिका का नियम कि आप 24 घंटे जला, जब जाओ तो 10-5 शव वहां जलते रहते हैं। तो अगर निर्माण हो रहा है तो उसको ठीक से समझ के, उसमें कई लोग लिखते थे, कई घटनाएं हो गई, लोग गिर गए हैं, नाव लाना पड़ा है निकालने नहीं, लेकिन सर राजनीति है ना, राजनीति के तहत अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। इनका निष्कर्ष क्या निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी।